हेलो बच्चों, आज हम प्रश्नावली 6.2 पढ़ने से पहले इसमें दो इम्पॉर्टेंट प्रमेय है जिसे थेल्स की प्रमेय कहते हैं, उसे हम पढ़ेंगे। तो चलिए आइए, थेल्स की प्रमेय क्या है और इसे प्रमेय 6.1 कहा जाता है, जिसमें दिया गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। इसका मतलब कि अगर एक भुजा है उस भुजा के समांतर कोई भुजा खींची जाती है तो ये जो अन्य दो भुजाएं हैं, ये अन्य दो भुजा मतलब ए बी और ए सी, ये एक समान अनुपात में विभाजित हो जाती हैं। तो इसमें दिया गया है कि अगर डी ई ये भुजा बी सी के समांतर है तो हमारा ए डी अपान डी बी ये भुजा का अनुपात इस भुजा के अनुपात के बराबर होगा, जिसे थेल्स के प्रमेय कहते हैं। इसमें प्रमेय 6.1 में यही बताया गया है। उसी प्रकार इसका उल्टा 6.1 का उल्टा प्रमेय 6.2 है, जिसमें यदि एक रेखा किसी त्रिभुज की दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करे तो वो तीसरी भुजा के समांतर होती है। अब इसमें कहा गया है कि एक भुजा है, ये दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करती है। अगर ये जो दो भुजाएं हैं, इन दो भुजाओं को कोई रेखा एक अनुपात में विभाजित करती है तो हमारी ये जो भुजा जिसने विभाजित किया है वो तीसरी भुजा के समांतर होगी। तो इसमें दिया गया है कि अगर ए डी अपान डी बी बराबर किसके है, ए ई अपान ई सी के, तो ये डी ई भुजा जो है बी सी के समांतर होगी। अब यही दो इसमें इंपॉर्टेंट प्रमेय है। इसके बाद हम पढ़ते हैं प्रश्नावली 6.2, जिसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है आकृति 6.17 पहले और दूसरे में डीई समांतर बीसी है और पहले में ईसी और दूसरे में एडी ज्ञात करना है। तो इसमें हमें पहला ये डायग्राम दे दिया गया है जिसमें ए बी सी और ए डी बी डी और ए का मान दिया गया है। हमें इसमें किसका मान ज्ञात करना है, ईसी का मान ज्ञात करना है। और इसमें यह भी बता दिया गया है कि ये जो डीई भुजा है बीसी के समांतर है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हमें दे दिया गया है कि डीई भुजा बीसी के समांतर है तो प्रमेय 6.1 हम लगाते हैं। इसमें लगाएंगे प्रमेय 6.1 से क्या पता है, हमें पता है कि डीई जो भुजा है, डीई समांतर किसके है, बी सी के। जब डी समांतर बी सी के है तो क्या हो जाएगा, ए डी अपान डी बी, ए डी अपान डी बी बराबर किसके हो जाएगा, ए ई अपान ई सी के। यही तो कहा गया था कि जब ये भुजा इसके समांतर है तो इन भुजाओं का अनुपात आपस में बराबर होगा। तो हमने लिख लिया ए डी अपान डी बी इक्वल टू ए ई अपान ई सी। अब जिस भुजा का मान पता है उस भुजा का हम यहाँ पे मान रख देते हैं। तो हमें ए डी का मान कितना पता है, 1.5 पता है, अपान में डी बी का मान कितना पता है, 3 पता है, इक्वल टू ए का 1 पता है और ई सी का हमें मान निकालना है। ई सी का ही मान निकालने के लिए कहा गया तो ई सी लिख लेंगे। अब इसमें हम तिरछा मल्टीप्लाई करके इसको सॉल्व करते हैं। तो 1.5 ई सी इक्वल टू 3, यहाँ से हमें ई सी की वैल्यू निकालनी है। तो ई सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई सी इक्वल टू 3 बटे 1.5। इधर मल्टीप्लाई में था, इधर आ जाएगा तो भाग में हो जाएगा। अब यहाँ पे दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे हम क्या कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दाम 30 और 1.5 गुणे 10 यहाँ पे हो जाएगा 15। तो 15 दूना 30। यहाँ से हमने काट दिया, ईसी की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, ईसी इक्वल टू 2 यहाँ से हमें मिल गया। इसका आंसर कितना आया, 2 आ गया। अब इसी प्रकार हम आगे चलते हैं। इसका सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, इसमें दिया गया है, जो आकृति दी गई है, इसमें हमें क्या निकालना है, इसमें हमें एडी की वैल्यू निकालना है। इसमें हमें क्या निकालना है, एडी की वैल्यू निकालना है। इसमें भी दे दिया गया है कि डीई जो है वो बीसी के समांतर है। तो चलिए हम इसमें भी लगाते हैं प्रमेय 6.1 से हमें क्या पता है कि डीई भुजा डीई समांतर बीसी है, डीई समांतर बीसी। तो हमें मिल जाएगा एडी अपान डीबी, एडी अपान डीबी इक्वल टू किसके हो जाएगा, ए ई अपान ई सी के बराबर हो जाएगा। अब जिसकी वैल्यू पता है हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पे एडी हमें निकालना है तो एडी को ऐसे लिख देते हैं, डीबी कितना है 7.2 इक्वल टू ए कितना है 1.8, उसके बाद ई सी कितना है 5.4। यहाँ पे हमें इतना मिल गया। अब यहाँ से हमें ए डी इक्वल टू हम लिख सकते हैं, ए डी इक्वल टू लिख सकते हैं 1.8 बट्टे 5.4 गुणे, इधर भाग में था इधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, मल्टीप्लाई
प्लाई में। अब यहाँ से हम दशमलव से दशमलव काट देते हैं, तो 18 36 18 तिहाई 54, 18 तिहाई 54 हो गए। उसके बाद अब 3 से इसको काट देंगे, 3 दूनी 6, फिर 3 चौक 12। यहाँ से हमें एडी की वैल्यू क्या मिल जाएगी, एडी इक्वल टू मिल जाएगा 2.4। तो यहाँ से हमें एडी की वैल्यू मिल गई 2.4। इसका यही हो जाएगा आंसर। आइए अब हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया गया है किसी त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाएं पी क्यू और पी आर पर क्रमशः बिंदु ई और एफ स्थित हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या ई एफ समांतर क्यू आर है। जिसमें पहली कंडीशन दे दी गई है, जिसमें मान दे दिए गए हैं, और फिर इसी प्रकार 3 क्वेश्चन है। तो चलिए हम पहला सॉल्व करते हैं। इसमें पी क्यू आर दिया गया है, जिसमें पी ई दे दिया गया है 3.9 और ई क्यू दिया गया है 3, पी एफ 3.6, एफ आर 2.4। अब हमें इसमें प्रूफ करना है कि जो ये ई एफ समांतर क्यू आर के है नहीं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे यदि ई एफ समांतर क्यू आर, यदि ई एफ समांतर क्यू आर, तो हमें दिखाना है तो क्या कंडीशन होनी चाहिए कि पी ई अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर होना चाहिए। ये आपस में बराबर होने चाहिए। जिसकी वैल्यू पता है हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे। चलिए, पी की जगह पे 3.9 अपान ई क्यू की जगह पे 3 इक्वल में क्या हो जाएगा, पी एफ की जगह पे 3.6 और एफ आर की जगह पे क्या हो जाएगा 2.4। अब इसको हम यहाँ पे जितना सरल कर सकते हैं उतना करेंगे। तो चलिए, यहाँ पे 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, यहाँ से हमें मिल गया, इसको काटा तो 1.3, और यहाँ से जब इसको हम काटेंगे तो चलिए इसको काटेंगे हम 2 से काटते हैं। पहले 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, फिर 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, फिर 4 तिहाई 12, नहीं, फिर 2 छंग 12, 2 नवा 18। यहाँ पे काटा तो 9/6, या एक बार और काट देंगे तो 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9। यहाँ से हमने देखा कि आगे 1.3 इक्वल टू 3/2 आया। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब जब बराबर नहीं है तो ये क्या है, ई एफ इज समांतर क्यू आर इक्वल, ई एफ समांतर क्यू आर नहीं है। यहाँ पे क्या लिख देंगे, नहीं है, ये समांतर नहीं है। जब दोनों इक्वल आ जाता तो समांतर है, इसका मतलब ये नहीं इक्वल आया तो समांतर नहीं है। अब उसी प्रकार चलेंगे 2 नंबर वाला क्वेश्चन। इस पे भी हमें वैल्यू दे दी गई है, इसमें भी हमें दिखाना है कि जो ई एफ है ये क्यू आर के समांतर है या नहीं। तो चलिए इसमें भी हम लगाते हैं क्या, जब समांतर के लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए, पी एफ पी ई अपान ई क्यू इक्वल टू पी एफ अपान एफ आर होना चाहिए। चलिए, पीई की वैल्यू दे दी गई है 4/ई क्यू की वैल्यू दे दी गई 4.5 इक्वल टू पी एफ की 8/एफ आर की 9, यहाँ पे हमें दी गई है। अब हम क्या करेंगे इस वाले में, देखिए यहाँ पे दशमलव है तो दशमलव हटाने के लिए यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर 4 दाम 40 और यहाँ पे नीचे जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45 मिल जाएगा, इक्वल टू 8/9 है। अब क्या करेंगे, इसको हम काटेंगे। तो यहाँ से 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40 और 5 नवा 45। तो यहाँ पे देखेंगे इसको काटा हमने तो क्या मिल गया 8/9, और इधर वाला जो पार्ट था पी एफ अपान एफ आर ये इक्वल टू 8/9 तो था ये हमें मिल गया कि ये इक्वल है। तो यहाँ जब इक्वल मिल गया तो ई एफ समांतर क्यू आर है, ई एफ समांतर क्यू आर है। यहाँ पे देखा था इक्वल नहीं है तो नहीं है, यहाँ पे क्यू आर समांतर है। यही तो हमें दिखाना था कि समांतर है या नहीं। अब चलिए 3 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या है, पी क्यू की वैल्यू पी आर और पीई और पी एफ की वैल्यू दे दी गई है। जो वैल्यू दी गई थी हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो चलिए हमें भी इसमें क्या दिखाना है कि ये समांतर है या नहीं, ई एफ समांतर क्यू आर है या नहीं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हमें डायरेक्ट वैल्यू दे दी गई थी, लेकिन यहाँ पे हमें पी क्यू की वैल्यू दी गई है, पूरे की वैल्यू दी गई है, और पी आर की वैल्यू दी गई थी। तो यहाँ से देखिए पी क्यू की वैल्यू में से पी ई की वैल्यू जब हम घटा देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ई क्यू की वैल्यू मिल जाएगी। तो ई क्यू जब इसमें से 1.28 में से 0.18 हमने घटाया तो हमें मिल गया 1.10 मिला, और जब यहाँ पे 2.5 से में से 0.36 घटाया तो यहाँ पे मिल गया 2.20 हमें मिला था। तो हमें ये वैल्यू निकाल ली। अब चलिए यहाँ पे क्या करेंगे, हमें इसको भी समांतर दिखाना है। तो यहाँ पे हमें करेंगे पी ई अपान ई क्यू इक्वल किसके हो जाएगा, पी एफ अपान एफ आर के
इक्वल हम दिखाएंगे। तो चलिए, पीई की वैल्यू हमें मिल गई है 0.18 और EQ की मिल गई है 1.10, पीएफ की मिल गई है 0.36 और FR की मिल गई है 2.20। यहाँ पे देखिए 2 अंक के बाद सबके दशमलव है, तो यहाँ से इस दशमलव से इस दशमलव को, इस दशमलव से इस दशमलव को हमने काट दिया। अब इसको हम 2 से काटेंगे, तो 2 9 18 और 2 पंचे 10, 2 पंचे 10, तो 9/55 यहाँ मिल गया। अब इसको क्या करेंगे, 4 से काट देंगे, 4 9 36 और 4 पंचे 20 और 2 बच गया, 4 पंचे 20। तो यहाँ पे देखिए हमें क्या मिल गया, 9/55 इक्वल टू 9/55। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों वैल्यू जो है आपस में इक्वल है। जब वैल्यू इक्वल आ गई दोनों की, दोनों का अनुपात इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या है कि EF जो है, EF समांतर QR है। यहाँ पे हमें क्या मिल गया, EF समांतर QR के है।